दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से, मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, करनी की पूरी है माता मेरी सच्ची है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है, रक्षा करती है भक्त अपने की बात सच्ची करती, उनके सपनों की सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, और रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, मन की मुरादों को वो पाता हुआ जाता है, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को कर दे भला चंगा मेरी माँ अपने दुलारों को, पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया माँ के धूने से, फिर तुम ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है,
ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया। ने अपने घर पे करवाया और माँ के चरणों में अपना शीश काट कर माँ को अर्पित कर दिया। वो एक ऐसा युग था जिस युग में, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग होता है बड़ा जटिल होता है, कठिन होता है, इसलिए कहते हैं कि भक्ति के घर बहुत दूर हैं। हमने तिलक लगा लिया, माँ की तारा रानी की कथा पढ़ रहे हैं, कोई भक्ति की मीरा ने, भक्ति की सूरदास ने, ऐसे ऐसे भगत बैठे जिन्होंने पत्थर में भगवान को जागृत कर दिया। तो राजा मान सिंह ने माँ के जागरण में शीश काटकर माँ को भेंटे अर्पित की, तो माँ ने साक्षात दर्शन दिए, तो राजा मान सिंह के शीश को मिला दिया और ऐसे वचन दिए कि आने वाले युग में मां के जागरण होंगे और मेरे जागरण में शीश भेंटे स्वीकार नहीं करूंगी मैं। ये नारियल भेंटे, ये मां का पवित्र नारियल चढ़ाया है, आप भी भेंटे अर्पित करोगे। ये नारियल भेंटे मां कहती कि मुझे मंजूर होगा, मैं इससे ही प्रसन्न होंगी। ऐसा कहकर मां महलों की तरफ प्रस्थान करती है। तो रास्ते में मां क्या देखती है कि अयोध्या नगरी में कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे। पांडव मां के प्यारे और पवित्र लाडले भगत थे। मां को चिंता हुई कि मेरे बच्चे कितनी गलत संगत में पड़ गए हैं, क्योंकि जुए जैसी जग च बीमारी और ना। तो मां को चिंता होती है। मां अपने अंग संग रहने वाले लंगर वीर बजरंगबली को आदेश देती है कि आप पांडव प्यारे भक्तों के पास जाओ और उनको कहो कि शहरों बार मां आपका इंतजार कर रही है, मां ने आपको बुलाया है। मां की आज्ञा को मानते हुए हनुमान जी पांडव प्यारे भक्तों के पास पहुंच जाते हैं और मां के आदेश को सुनाते हैं। लेकिन वो जुए में इतने मस्त थे, उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है, अगर मां को मिलना है हमसे तो मां यहीं आ जाए, हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि जुए में उनकी हार पर हार होती जा रही थी और जो हार गए उसको कवर करने के लिए वो बाजी पे बाजी लगाए जा रहे थे। इसलिए कहते हैं कि जुए जैसी जगत, ये बीमारी ऐसी बीमारी, इसमें व्यक्ति हार जाता है और उसको कवर करने के चक्कर में अपना सब कुछ खो देता है। बड़े उदास मन से मन में सोचता जा रहा है कि मां को इतनी चिंता, मां को चिंता हो रही है कि मेरे बच्चे किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। और बच्चों ने तुरंत ही कह दिया कि मां को मिलना है तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास समय नहीं है। तो जैसा कहा मां को सुना दिया। मां जानी जान थी, मां मुस्कुराई कि भगत जी आप घबराओ नहीं, जिन पांडव प्यारे भक्तों ने ये वचन कहे आपको, यही पांडव आपके पास
मुझे ढूंढने आएंगे। क्योंकि माँ जानी जानती, माँ को पता था, सब पता था। और माँ ने ऐसी लीला रचाई कि उनकी हार से हार होने लगी, और यहाँ तक कि सब कुछ हारा और अपनी पत्नी को भी जोर में बाजी पे लगा दिया, उसको भी हार गई। भटकते भटकते उनको याद आया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। माँ ने हमें, स्वयं माँ ने हमने कृपा करके हमारी चिंता करते हुए माँ ने हमको बुलाया। ढूंढते उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर माँ ने लंगर वीर को खड़ा किया था कि तुम यहाँ खड़े रहना, तेरे पास ये भगत आएंगे। आगे वो भगत और चरणों में गिर गए हनुमान जी के कि हमसे बड़ा गुनाह हुआ, बड़ी गलती हुई, कृपया हमें बताएं कि माँ कहाँ है। हनुमान जी ने कहा कि माँ तो भवनों की तरफ प्रस्थान कर गई और आपके लिए आदेश दे गई कि जहां मैं इस जमीन पर खड़ा हूं, इस जमीन को आप खोदना शुरू करें, और जिसमें जो जो माँ के श्रृंगार का सामान निकलेगा और माँ की जो मूर्त निकलेगी उसको स्थापित करते हुए माँ का सुंदर भवन बनवाएं और उसमें माँ का जागरण करवाएं। ऐसा आदेश माँ आपको देकर गई है। पांडव प्यारे भक्तों ने उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया, माँ के श्रृंगार का सामान, अंत में माँ की पवित्र मूर्ति। जय करे चिंतापुर्णी मैया बोल साचे दरबार की जय। भैया जी का पवन बनावांगे, जय माता दी गावांगे। बोलो भैया जी का पवन बनावांगे, जय माता दी गावांगे। दुख हरनी दा पवन बना के, दुख हरनी दा पवन बना के, हीरे मोतिया नाल जड़ा के, हीरे मोतिया नाल जड़ा के, रज रज दर्शन पावांगे, जय माता दी गावांगे। मैया जी दा पवन बनावांगे, जय माता दी गावांगे। माँ की पवित्र सुंदर मूर्त को गंगा जल से स्नान कराकर भवन बनाना शुरू कर दिया, और भवन में माँ की मूर्त को स्थापित किया। और माँ के आदेशानुसार सब भाइयों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि मूर्त स्थापित हो गया, हमें जागरण कराना है। तो जागरण में सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं सबको आदेश, निमंत्रण देना है। तो अपने में से बलशाली भीम ये जिम्मेवारी लगा दी कि आपने सभी को निमंत्रण दे के आना, बड़े भाव से। तो भीम जी सबको माँ के दल, जैसे आहूजा जी ने माँ का निमंत्रण दिया सबको, हल्दी से चावल करके सर्वप्रथम गजानन सरकार को भीम जी ने अर्पित किया, और उसके बाद माँ को निमंत्रण देते हुए सब भक्तों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया। निमंत्रण देते देते श्रृंगी ऋषि जी के पास पहुंच जाते थे। अब श्रृंगी ऋषि जी को प्रणाम करते हुए भीम जी कहते हैं कि आपने जागरण में आप सादर आमंत्रित हैं। अब श्रृंगी ऋषि जी पूछते हैं कि जागरण को करने कौन कौन आ रहा है, और इस जागरण का प्रधान कौन है। भीम जी बड़े प्यार से मुनिवर को बताते हैं कि इस जागरण का प्रधान
दुर्वासा ऋषि इस जागरण को करने आ रहे हैं। अब सरंगी ऋषि ने कहा कि इस जागरण को तो मैं अकेला ही कर सकता हूं। सबका नेचर अलग अलग होता है, सबका स्वभाव अलग अलग है। अहम आ गया कि जागरण को अकेला मैं कर सकता हूं, तो ऐसा कह दिया कि दुर्वासा ऋषि के पास तो मेरी बनती नहीं है। अगर आप मुझे अकेले को बुलाएं तो मैं इस जागरण में आऊंगा, नहीं था इस जागरण में नहीं आऊंगा। भीम जी ने कहा कि मेरी तो ये ड्यूटी थी, मेरी जिम्मेवारी थी, मुझे सौंपी गई, जिसको मैंने निभा दिया। मैंने आपको निमंत्रण दे दिया, जय माता की कहकर आगे चल पड़े। अब वो जागरण का दिन आ गया। मां शेर को सजा रही आधी रात को। अंग संग रहने वाले लंगरवीर फिर मां से प्रश्न पूछता है कि मां आधी रात को आप शेर को सजाकर कहां जाने की तैयारी है आपकी? मां ने कहा कि पांडव प्यारे भक्तों ने मेरा पवित्र जागरण कराया और मैं अपने भक्तों को कौन है राजा कौन है भिखारी, कौन है राजा कौन है भिखारी, एक बराबर मैया तेरे पुजारी, एक बराबर मैया तेरे पुजारी। ओ तूने सबको दर्शन दे, तूने सबको दर्शन दे, अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। जोता वालिए पहाड़ा वालिए मंदिरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। हनुमान जी ने जैसे पूछा कि आप इस समय कहां पर स्थान, मां तुरंत ही अपने बच्चे को समझाया कि भगत जी आप भक्ति का घमंड ना करें, क्योंकि भक्ति के गर्भ बहुत दूर है। जिसने घमंड किया उसका घमंड हमेशा ही टूटा। राजा अकबर ने घमंड किया, उसको आप साक्षात आज उसके प्रमाण मिलते हैं। मां ज्वाला के मंदिर में आज भी वो छत्र पड़ा है, जिसको लेकर मां ज्वाला के दर पर पैदल जा रहा था, लेकिन मन में ख्याल आ गया कि इतना भारी छत्र को शायद ही चढ़ाए। लेकिन मां जाने जान थी, मां ने ऐसी कला रचाई कि आज दुनिया उसकी फोटो खींचती है। किस चीज की फोटो खींचती है? कि अहंकार का परिणाम है। हनुमान जी ने माफी मांगी कि मां मुझे क्षमा करे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा उस जागरण में, आपके उन प्यारे भक्तों को, आपके उस जागरण को देखो। मां और हनुमान जी, मां शेर सवार होकर हनुमान जी अंग संग चलते हुए उस जागरण में पहुंच जाते हैं। उस जागरण में मां को भेंटें अर्पित की, वैसे ही संजीव जी, आहूजा जी मां को भेंटें अर्पित करेंगे। मैं तेरो माए भजन करूं मैं रतिया, तेरो माए भजन करूं
रखिया कट शीशा दे रखिया मैं आगे आओ जो तवालिए कट शीशा दे रखिया मैं आगे ए माता ने सच्चिया मैं तेरू माए भजन करूं मैं रखिया मैं तेरे को पलक मैया शीश मिलायो आओ जो तवालिए पलक मैया शीश मिलायो ए माता ने सच्चिया मैं तेरे माए भजन करूं मैं रखिया मैं तेरू माए भजन करूं मैं रखिया चंदन की चौकी पर बैठो आओ जो तालिए चंदन की चौकी पर बैठो ए माता ने सच्चिया मैं तेरे माए भजन करूं मैं रखिया मैं तेरे माए भजन करूं मैं रखिया ओ शेरा लड़िए भाइये ओ जोता वालड़िए माइये तेरा मनावा मांगने तेरा नावा मांगने तेरा मनावा मांगने तेरा मनावा मांगने गणपति राखो मेरी लाज गणपति राखो मेरी लाज माँ उलंगर भी पांडव प्यारों भक्तों के जागरण में पहुंच जाते हैं जहां पर पांडव प्यारे माँ को नारियल भेंटे अर्पित कर रहे होते हैं। हनुमान जी दूर नजर दौड़ाते हैं कि माँ इसमें सभी भक्तजन नजर आ रहे हैं लेकिन सरंगी ऋषि नजर नहीं आ रहे। तो माँ ने कहा किसी समय विच उसने भगत लत गऊ ते मारी सी धर्म कर्म ना कीता उसने बन बैठा है कारी सी बन बैठा बात सरंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे और अपनी तपस्या में इतने लीन थे उन्हें कोई सुध बुध नहीं थी। एक प्यासी गाय इधर उधर भटकती ऋषि के कमंडल में जल था। उस जल को पीने के लिए जैसे ही गाय ने अपना मुख लगाया और कमंडल गिर गया और मुनिवर की तपस्या भंग हो गई, टूट गई। अब तपस्या भंग होते ही मुनिवर को क्रोध आ गया। इसलिए कहते हैं कि भक्ति के घर कर रहे हैं भगवान की भक्ति, लेकिन इंसान में कई अवगुण है जो हमारे अंदर भी है, सब में है। क्रोध उसी अवगुण में अवगुण है क्रोध। अब क्रोध के वशीभूत होकर गाय के कुछ ऐसे शब्द कहे कि बिरादरी ने उनको बाहर निकाल दिया। अब मुनिवर को भीम जी निमंत्रण देके गए थे। अब मुनिवर को लगा कि मुझे दोबारा कुछ कहने नहीं आया, जागरण मैं कोई ना कोई हमें बाधा डालूं जिससे जागरण संपूर्ण ना हो। तो एक रास्ते में सर्प का रूप धारण करके बैठ गए कि भक्तजनों को डस दूंगा, उस जागरण को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। माँ जाने जानती, माँ को सब पता था। माँ कंजक रूप का धारण करके उस सर्प रूप से पहले ही माँ बैठ जाती है कंजक रूप में और भक्तों को कह देती है तुतली आवाज में कि भगत जी
ये जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से जा रहे हो, ये जागरण का रास्ता सही नहीं है, आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। उस कंजक के आदेश को एक माँ का आदेश मानते हुए भगतजन दूसरे रास्ते से पहुंच जाते हैं। अब मंदिर में ढोलक छेड़ों की आवाज और जागरण शुरू। जैसे द्वार तेरे आए आए दर्शन दे दर्शन द्वार तेरे आए आए दर्शन दे मायम्बे दर्शन दे। तू भवानी अंतर्यामी, तू कल्याणी, तू ही दुर्गा है माँ, तू भवानी। भक्तों के संग बबलू गाए आए दर्शन दिए मायम्बे हो दर्शन दिए मायम्बे। अब ढोलक छेड़ों की जैसी आवाज सुनते हैं, संग ऋषि को और क्रोध, आंखें लाल हो जाती हैं और अपना सर्प रूप से एक गिरज रूप का, एक पंछी का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें आया जोगी पंछी का रूप बने आया, उन्हें आया जोगी पंछी का रूप बने आया। सोने दे 5 रुपए गलमाला, सोने दे 5 रुपए गलमाला जब जब करता आया। उन्हें आया जोगी पंछी का रूप बने आया। उस पापी ने पाप कमाया, चुप करके सब दिन आया। उस पापी ने पाप कमाया, चुप करके सब दिन आया। अख बजा के सबक नादी विच कढ़ाई पाया। उन्हें आया योगी पंछी का रूप बने आया, उन्हें आया जोगी पंछी का रूप बने आया। एक सुंदर पंछी का रूप धारण करके सोने के 5 रुपए गलमाला, लेकिन क्रोध से वशीभूत होते हुए जागरण कैसे शुरू हो गया, मैं तो रास्ते में पहले सर्प रूप धारण करके, लेकिन अब क्रोध की सीमा और बढ़ गई। जहां मां का पवित्र प्रसाद कढ़ाई प्रसाद, जैसे आहूजा जी कि कढ़ाई प्रसाद अब बन रहा होगा, ऐसे कढ़ाई प्रसाद बन रहा है। अब पंछी रूप में सर्प के कंकाल को अपनी चोंच में लेते हुए उस पेड़ पर बैठ जाता है जिसके नीचे मां का पवित्र प्रसाद बन रहा था। और जैसे भगत जी ने इधर सामान लेने के लिए इधर नजर दौड़ाई, थोड़ी सी नजर हटते ही उन्होंने क्या किया, उस सर्प के कंकाल को उसके अंदर गिर दिया। भगत जी को किसी को पता नहीं चला। अब इस सारे वृतांत को एक गिरज आसमान में उड़ा रही, मार रही और सारे वृतांत को देख रही है। यहां से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। रेणुका मेनका 2 बहनें हुई, जिन्होंने मां एकादशी का पवित्र व्रत रखती थी। और मां एकादशी के व्रत ऐसा व्रत जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अगर भाव से किया हो। तो शास्त्र इस बात का प्रमाण करते हैं कि एकादशी का व्रत मोक्ष का दाता है।
अब बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा कि बहन आप बाजार जाओ, बाजार से कोई पूजा पाठ का सामान, कोई फल लेके आओ, शाम को अपने माँ की पूजा करते हुए फलाहार करेंगे। अब छोटी बहन बाजार चलेगी, एक दुकानदार से कुछ खाने के लिए मांगा उसने, उसकी दुकान पर जो बनता था उसने ले लिया। जैसे चखा चखते ही कहा भगत जी ये है क्या दे दिया आपने? क्या बहन, तो सच का जमाना था कि बहन मेरी दुकान पर चावल के मरुंडे बनते थे, मैंने आपको चावल के मरुंडे दे। अब सुनते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। दुकानदार ने उसकी दुकान पे जो बनता है उसको दिया और चखते ही दुकानदार से पूछा कि भगत जी आपने मुझे क्या खाने के लिए दिया? सत्य का जमाना था, उसने सत्य बोलते हुए कहा कि मेरी दुकान पर चावल के मरुंडे बनते थे, मैंने आपको वो दे दिए। सुनते हुए कांपने लग गई, आंख से आंसू शुरू हो गए कि भगत जी ने आपने ये क्या पाप कर दिया? आपने किया इससे ज्यादा पाप मुझे लगा, क्योंकि मैंने माँ एकादशी का व्रत रखा था। उस व्रत में चावल खाना मांस खाने के समान। अब घबराती हुई मन में ख्याल आया कि मेरा व्रत तो भंग हो गया, लेकिन मेरी बहन इंतजार कर रही है मेरा। बड़े निराश मन से फल फूल लेकर घर पहुंच जाती है। अब छोटी बहन को देखकर बड़ी बहन बड़ी खुश होती है। तो बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है कि अपने स्नान करके शाम को पूजा करेंगे और फलाहार करेंगे। लेकिन छोटी बहन से रहा नहीं गया, क्योंकि मन में बार बार वो पाप जो हुआ था उससे चरणों में गिर गई बड़ी बहन के कि बहन मुझे माफ कर दो। बड़ी बहन ने पूछा ऐसा क्या हुआ? छोटी बहन ने कहा कि माँ एकादशी का व्रत मुझसे भंग हो गया, मैंने आज चावल के मरुंडे खा लिए। अब चावल का नाम सुनते ही बड़ी बहन की आंखें लाल हो गई। क्रोधित होते हुए अपनी छोटी बहन को कह दिया कि चावल खाना एक मांस खाने के समान है और तू गिरज बन जा। इतना कहते ही छोटी बहन आसमान में गिरज बनकर आसमान में उड़ारी मारने लगी। ये गिरज वो गिरज है जो सारे वृतांत को देख रही है, जो श्रृंगी ऋषि ने किया, जो पाप किया उस पाप को देख रही है कि भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया गया और उस प्रसाद में इस ऋषि ने पंछी का रूप धारण करके सर्प के कंकाल को इसमें डाल दिया और मां से विनती कर रही है कि मां पहले तो मैंने पाप किया और आज दूसरा पाप मैंने अपनी आंखों से देख रही है, मुझे कैसी शक्ति दो। मां उसकी विनती सुनते हुए उसको गिरज से किल्ली रूप में परिवर्तित कर देती है। अब किल्ली रूप में फिर मां से अर्ज कर रही है कि मां इस रूप में मैं अपने भक्तों को नहीं बता सकती, ये जो प्रसाद है ये जहरीला प्रसाद है, इसको आप ना खाओ। न मेरे पास ऐसी कोई शक्ति इस किल्ली रूप में मैं उस प्रसाद की कड़ाई को मैं पलट सकूं, लेकिन मां ऐसी शक्ति प्रदान करती है उसको
कि वो किरली जैसे भगजन प्रसाद लेने के लिए उस कढ़ाई के पास पहुंचते हैं, वो किरली छलांग लगा। अब छलांग लगाते सब भगजन जय मां जय मां जय मां करने लग जाते हैं और इस किरली को श्राप देने शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि इस किरली ने तो उनके प्राण बचाए। नाना प्रकार के श्राप दिए और मां से विनती कर रहे हैं और मां ने भक्तों को दर्शन दिए। अब सब भक्तजन विचार कर रहे हैं कि प्रसाद जहरीला हो गया। एक भगत ने कहा इस प्रसाद को पलट कर अपने नया प्रसाद बना लेते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग भगत ने कहा कि ये काम गलत है। इसलिए कहते हैं कि घर की बागडोर हमेशा बुजुर्गों के हाथ में होनी चाहिए। अब बुजुर्ग भगत ने बड़ी सियानी बात की, अपने अनुभव को दर्शाया कि ऐसे अपने प्रसाद को घेर देंगे तो कोई जीव जंतु उसको खाएगा तो यमलोक की तरफ प्रस्थान करता रहेगा। अपने एक मिट्टी का खड्डा खोद कर उसके अंदर इस प्रसाद को पलट कर उसको बंद करके ढक के मिट्टी से, ताकि कोई इसको प्रसाद को खा ही नहीं सके। नए सिरे से कढ़ाई को मांझ कर मां का पवित्र प्रसाद बड़े ध्यान पूर्वक बनाना है। अब बुजुर्ग भगत का कहना मानते हुए जैसे कढ़ाई को पलटा खड्डे में गिरने के लिए, देखते क्या है उसके नीचे तो सर्प का कंकाल। मां से दुआएं करते हैं, मां से विनती करते हैं नाना प्रकार की, मां इस किरली ने हमारे प्राण बचाए, इसी किरली को हमने नाना प्रकार के श्राप दे दिए। मां हमसे बड़ा अपराध हुआ। मां ने दर्शन दिए कि भक्तों घबराओ नहीं, आपके दिए गए श्राप अटल रहेंगे, लेकिन अगले जन्म में इस पर इतनी बड़ी कृपा कर रही हूं कि ये मेरी भक्तनी बनेगी, इस पर मेरी कृपा रहेगी पूरी। अब वो किरली अगले जन्म राजा स्पर्श के घर कन्या रूप में जन्म लेती है। वार था मंगलवार। अब राजा ने पंडितों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया कि पंडित जी देखिए आप कौन से नक्षत्र में हुई है, क्या इसके गण है, क्या है, सब कुछ पूछा। जैसे पत्रा खोला पंडित जी ने, सबने तुरंत ही पत्रा बंद कर दिया कि राजा जी ये बच्ची आपके कुल को दाग लगाई, इसके नक्षत्र आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसको आप मरवा दो। जैसे ही राजा ने सुना ये शब्द, राजा ने रोहित जी को हाथ जोड़ के कहा कि ये ऐसा पाप मैं सपने में नहीं सोच सकता। आप मुझे कह रहे हैं इस कन्या को मरवा दो, आप कोई और अन्य उपाय बताएं। रोहित ने कहा कि इसके लालन पालन, इसकी शादी में जो आप खर्च करेंगे उसके हीरे मोती लेकर एक बक्सा बनाकर चंदन का, उस पे हीरे मोती जवाहरात आप जड़ दो और उसके अंदर कन्या डालकर नदी में उड़ा दो। जिसको ये पेटी मिलेगी उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि इसका
वो लालन पालन बड़ी खुशी से कर लेगा। अब राजा को ये बात बढ़िया जची, तो राजा ने वैसे ही किया और कन्या को बक्से में बंद करके धीरे धीरे उसको चमक रहे हैं अंधेरी रात, और कन्या को माँ से विनती करते हुए कि माँ इसकी आप रक्षा करें। अब रोती कन्या रोती जा रही है, तो माँ को अर्ज कर रही कि माँ ये मेरी जो उम्र थी कि माँ की गोदी में मेरे खेलने की उम्र, और मैं इस अंधेरी रात में इस पानी के अंदर इस बक्से के अंदर रोती जा रही हूँ, मेरी रक्षा करें। अब सुबह सुबह क्या जैसे अब प्रभात टाइम पंडित जी नहाने के लिए नदी में जाते हैं, अंधेरी रात, अब अंधेरी रात में हीरे और सोना चमक रहे हैं। जैसे ही चमक पंडित जी की आंखों में पड़ी, पंडित ने देखा हो आज तो भाग्य खुल गया, भगवान ने दिया ऐसा छप्पड़ पड़, सोना चांदी हीरे, मन में लालच आ गया, थोड़े से कदम और बढ़ाए उस बक्से को खींचने के लिए, लेकिन वो भक्तों के दिए शराब अकल थे, तो पंडित जी घर जाना लिखा नहीं था। जैसे पंडित जी नजदीक जाए बक्सा दूर हो जाए, पंडित और आगे गए, अब पानी नाक से ऊपर जाने लगा। पंडित जी ने पैर पीछे टाली कि जान है तो जहान है। अभी तो नजर दौड़ाई, देखा कि एक भील सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हैं, उसको आवाजें लगा रहे हैं। अब भील बड़ा हैरान कि पंडित जी आज मुझे कैसे आवाजें लगा रहे हैं, क्योंकि उस युग में भेदभाव होता था। पंडित जी बड़े हैरान कि जो मुझे देखते नहीं आज मुझे बुला रहे हैं, तो युग ऐसा था, लेकिन आज युग परिवर्तित हो गया है। आज किसी प्रकार का कोई भेदभाव, जातिगत भेदभाव, कोई वर्ण को लेकर भेदभाव अपराध है। हाँ जी गुरु जी, आज नहीं कर सकते, ये अपराध है, लेकिन उस युग में होता होगा, आज भी कहीं हो रहा होगा, लेकिन कानून की दृष्टि से ये अपराध है। अभी भील हाथ जोड़कर पंडित जी के पास भागा आया कि पंडित जी कैसे क्या हुक्म किया, मुझे आपको कैसे याद कि नदी के अंदर एक बक्सा रुकता जा रहा है, बक्सा बड़ा भारी है, वैसे अकेले उठाया नहीं जा रहा, आप मेरी सहायता कर दें। अब भील पंडित जी के साथ नदी में प्रवेश कर गया। अब भील जैसे नजदीक पहुंचने लगा बक्से के, भील उसके पास बक्सा वो नजदीक आने लगा। पंडित जी ने तुरंत दूसरा कोना पकड़ लिया, कहीं ये ना कह दे मन में पाप आ जाए, कि ये ना कह दे कि बक्सा तो मैं निकाल कर लाया। हाथ लगा लिया बक्से को, और दोनों मिलकर बक्से को बाहर ले आए। बक्से को खोलते हैं, जैसे खोलते हैं एक मां कंजर का रूप, छोटी सी कंजर, जय करे नैना देवीदास, बोली साचे दरबार की जय। भील कहता है कि पंडित जी अब बात आती है हिस्से की, इससे पहले बात हिस्से की चली, ये बक्से खुलने से पहले। भील ने कहा कि पंडित जी आपने सबसे पहले ये बक्सा देखा, आप जैसा कहेंगे मुझे मंजूर है। पंडित जी के ऊपर
पंडित जी चालाक थे। पंडित जी सोचा कि अंदर पता नहीं क्या होगा, बाहर सब कुछ है अपने, इससे संतुष्ट है। कहा कि बाहर का हिस्सा मेरा और अंदर का हिस्सा तेरा। अब बक्सा खुलते ही देखा बच्ची को, पंडित तो खुश थे। पंडित जी घर पे औलाद थी, लेकिन उस भील के औलाद नहीं थी। अब अंदर के हिस्से को देखते उसकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। उसने ये नहीं देखा ये लड़की, उसने देखा कि बच्चा मिला मुझे, माँ ने सौगात दी है। अब इसकी कदर कौन करता है? ये तो कह देते हैं कि भगवान जोड़ी बना दे किसी के लड़की, क्योंकि मैंने पढ़े लिखे परिवारों में भी ऐसा देखा है। लड़की हो गई तो जोड़ी भगवान से मांगेंगे, लड़के की जोड़ी। क्या बहनों की जोड़ी नहीं होती? हाँ जी गुरु जी, बहनों की जोड़ी होती है, जो भाइयों की जोड़ी है, बहन भाई की भी जोड़ी है। हम देख रहे हैं कि जितने परिवारों में हम देखेंगे लगभग हमें क्या मिलेगा, एक लड़का और एक लड़की। कितने बच्चे जी? एक लड़का एक लड़की। ऐसा क्यों? पहले ऐसा नहीं था, 3 4 2 3 रेशो अलग अलग थे, लेकिन अब रेशो एक है, एक लड़का और एक लड़की। क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। कहने को हम कह देते हैं कि जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। उस माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, उसकी जोत जगाते हैं, लेकिन उसी माँ के रूप को हम आज भ्रूण हत्या करते हैं। फिर कोई फायदा नहीं। आप नवरात्रि रखो, उसके धाम में जाओ, कहाँ जाओ? आपके लिए तैयार है। अगर स्वर्ग नरक है ना, तो नरक का द्वार आपके लिए 100% तैयार है। कि आप कितने व्रत रख लेना, इस माँ, ये माँ नहीं सुन सकती। उस माँ को मारकर इस माँ का, वो भी एक माँ है, माँ का रूप है। जब हम कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ का रूप है। इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। किसने देखा है वंश? तो बंदे का खुद का नहीं पता कि कहाँ है, कौन सी कुर्सी लगी जिस पर बैठ के हम अपना वंश देखेंगे। इसलिए हमें ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। अभी बड़ा खुशी के मारे भागा भागा अपने घर पे जाता है और अपने पत्नी को आवाज लगा रहे हैं। भीली भागी भागी आती है और बच्चे को देखते ही पूछ बैठती, ये बच्चा किसका उठा लाया? तो उठा के नहीं लाया, ये माँ ने सौगात दी। आज माँ ने हमें कृपा की हमारे पर। बड़ी खुश होती है भीली। पड़ोसी पड़ोसी बधाई देना शुरू कर देते हैं। बच्ची बड़ी होती है, सारी अवस्थाओं को क्रॉस करते ही जैसे बच्ची बड़ी जाती है, माँ भील भिल्ली को चिंता हो जाती है। पास में अयोध्या नगरी में अपने परिवार, अपनी बिरादरी के एक अच्छा घर ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। एक ऐसा ही मार्मिक भजन सुनाने जा रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी। जब लड़की विदाई होती है तो ये विदाई गीत है। बच्चे अपने भाइयों को, अपने माता पिता को, अपने बाबुल को कुछ कह रही है, उनसे बातें कर रही है। उसी को हमारे प्रधान जी भजन के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। देखिए ये सत्य है। एक तरफ तो हम कहते हैं बेटी